हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम चंद्रघना से लौटती बेर। इसको केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। चंद्रघना से लौटती बेर पाठ में कवि प्रकृति सौंदर्य की अनुपम व्याख्या किया है। कवि चंद्रघना नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को देखने का पर्याप्त समय है। वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही हैं। पास ही चने के नन्हे पौधे खड़े हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल हैं। वे दूल्हे की भांत सजे हुए हैं। आलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है। पहला पद्यांश है। देख आया चंद्रघना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मोड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चिना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। बीते का अर्थ होता है हाथ के पंजे को चौड़ा खोलने पर अंगूठे के सिरे से कनष्टिका के सिरे तक की लंबाई का नाप। ठिगना का अर्थ होता है छोटे कद का, कम ऊंचा। मुरैठा का अर्थ होता है साफा या पगड़ी। व्याख्या है। कवि कहता है कि मैं चंद्रघना नामक गांव देख आया हूँ। अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्यों को भी जी भरकर देखने के लिए अकेला मेड़ पर बैठा हुआ हूँ। मैं दृश्य देख रहा हूँ। मेरे सामने चने के छोटे छोटे ठिगने पौधे खड़े हैं जो एक बालिश्त के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने महोदय ने सिर पर गुलाबी पगड़ी धारण की हो। दूसरा है पद्यांश। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पत्ती कमर की है लचीली। नील फूले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। अलसी का अर्थ होता है एक पौधा जिस पर नीला फूल आता है तथा जिसकी फली लट्टू के आकार की होती है। हठीली का अर्थ होता है जिद्दी। व्याख्या है। चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। उसने चने के पौधे में उगकर मानो हठपूर्वक अपना स्थान बना लिया है, इसलिए कवि ने उसे हठीली कहा है। वह शरीर से बहुत ही पतली है। उसकी कमर लचकदार है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में दर्शक से कह रही है कि जो कोई मुझे प्यार से छुए उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूं। पद संख्या 3। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। सयानी का अर्थ होता है जवान हो, कन्या। हाथ पीले करना, विवाह करना। फाग होली के दिनों में गाया जाने वाला गीत। व्याख्या। सरसों के रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ मत पूछो। सब जगह उसका पीला रंग दिखाई पड़ रहा है। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है जैसे कोई कन्या सयानी होने पर शादी के योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर यूँ लगता है मानो उसके शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज कर विवाह मंडप में पधार गई हो। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। अगला पद्यांश है।
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। सब स्वयंवर का अर्थ होता है विवाह की एक रीत जिसमें कन्या अपने लिए अपनी इच्छानुसार वर का वर्ण करती है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। विजन मीन्स सुनसान स्थान। व्याख्या है, कवि कहता है कि प्रकृति आज जितनी प्रसन्न है मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों के हलचल, चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुल पूर्ण जनजीवन में कितना स्वार्थ है। व्यावहारिक पारस्परिक प्रेम का अभाव है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं बल्कि वे अपने ही हृदय में छिपे प्रेम भाव को नहीं देखते। उनकी तुलना में तो इस एकांत प्रकृति में कितना सौंदर्य है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं और हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। कवि कहता है कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सोए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक है।